और वैक्सीन दोनों से आज के समय में आम जनता भी जागरूक है। सबको पता है कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि और कोई अभी फ़िलहाल विकल्प नहीं है। लेकिन बात करूँ आज से तकरीबन 2018 में, उस समय रूबेला टीकाकरण अभियान जोरों पर था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों में एक जागरूकता या फिर ऐसे महामारी से बचाव के लिए रूबेला टीकाकरण अभियान जोरों पर चलाया गया था। उस दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम और मिथ्य भी फैलाया गया था कि इस टीका से लोगों को नुकसान हो रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि आज जो जिस जगह की कवरेज हो रही है, ये यहाँ बड़खल का विधानसभा है और बड़खल गांव में इकरा पब्लिक स्कूल स्थापित है। ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके की अफवाहें आम होती है कि कोई भी वैक्सीनेशन से, जब कभी वैक्सीन आम जनता में चलती है, प्रचलन में आती है, तो उस दौरान बहुत तरीके की मिथ्य भी साथ में चलता है। लोगों में जागरूकता की अभाव होती है, जिसकी वजह से डर भय बना रहता है। लेकिन 2018 का ये स्कूल चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन, रूबेला का जो वैक्सीनेशन था, सबसे अधिक वैक्सीन लगने की वजह से स्कूल को आज सम्मानित किया जा रहा है। बीके यानी कि बादशाह खां हॉस्पिटल के स्वास्थ्यकर्मी आज इस स्कूल के प्रांगण में आकर यहाँ के स्टाफ को, बच्चों को सम्मानित करने वाले हैं। तो आज इस स्कूल में बड़े गर्मजोशी से स्वास्थ्यकर्मी, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके सम्मान में ये यहाँ तैयार है, इंतज़ार कर रहे हैं कि अतिथि आएंगे और उनको सम्मानित करके, खासकर बड़खल से और इकरा पब्लिक स्कूल से एक मैसेज जाएगा कि ये भी समाज का वो हिस्सा है कि जागरूकता इनके अंदर है। और जब भी कभी इस तरीके की सामाजिक कोई मुद्दे होते हैं, काम होते हैं, उसमें इकरा पब्लिक स्कूल या फिर यहाँ आसपास बड़खल के लोग भी जागरूकता से भागीदारी निभाते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, बच्चों को अभी भी लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि क्यों ऐसे समाज की चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में यहाँ पर इनको जागरूक भी किया जा रहा है। मैम, आज इकरा पब्लिक स्कूल में आपने सम्मानित किया है, क्या वो पल था? किस तरीके से आपने सोचा कि इनको सम्मान करना है, इनको अप्रिसिएट करना, क्या था ऐसा मौका? बड़कल जैसा एरिया जो कि मुस्लिम एरिया माना जाता है, जिसमें 27 से 28 हज़ार की पॉपुलेशन है, इन लोगों ने आगे बढ़कर इम्यूनाइजेशन, मतलब एमआर या कोरोना या किसी भी चीज़ में, आप कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स का ना करवाया हो, ना लोगों को सपोर्ट किया हो, ना लोगों को बताया हो। मतलब ऐसा माइंडसेट एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए मतलब बहुत अच्छा है। एंड आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू देम। अपने लोगों को इन्होंने जागरूक किया, लोगों को इंजेक्शंस लगवाया, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे किसी भी तरह से। इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें इस सोसाइटी में मिलना, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बहुत इन्होंने हमारी हेल्प की है। ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटी की बात है जो इन्होंने किया है। इन्होंने एजुकेशन को हेल्थ के साथ मिलाकर अपने स्टूडेंट्स को और जो लोगों को एग्जाम्पल दिया है वो काबिल तारीफ़ है। जैसे ये हैं, ये हमारा इस सोसाइटी की एग्जाम्पल हैं। फॉर मी दे आर हीरोज़, मतलब लाइव हीरोज़। यहाँ से ये प्रिंसिपल सर, मैडम, मतलब एक मुस्लिम सोसाइटी में अ फीमेल इज़ कमिंग फॉरवर्ड और वो लोगों को बता रही हैं कि देखो ये करना है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमारा देश तरक्की कर रहा है। यहाँ पे वैसे तो मुस्लिम एरिया जो होता है, वहाँ पे अनएजुकेटेड की बात होती है। अब अगर आप देखा जाए तो अनएजुकेशन के साथ में एक फेथ भी चीज़ होती है। एंड इनका जब हम एक चीज़ एक एजुकेटेड इंसान को बताते हैं तो थोड़ा सा शायद वो सोच लेता है, लेकिन एक होता है कि अगर आपका, जो कि इनकी कोई गलती नहीं है, मतलब एक सोसाइटी जहाँ पर पढ़ना ही अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ पर अगर आप र्यूमर स्प्रेड करना चाहें तो वो आग की तरह फैलता है। तो और लोगों का थोड़ा सा धार्मिक वो भी है कि इंजेक्शंस लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे आगे बढ़कर अगर एक लोगों को वो किया है,
जागरूक किया है कि आपको करवाना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज जब आप इन लोगों के बीच में फिर से आना हुआ, एक बार परिश्रम किया, आज ये फल देखने को मिल रहा है, तो इसको लेके क्या परिश्रम इनका है, हमें तो काम करना था। परिश्रम इनका है कि इन्होंने उस सोसाइटी में, मतलब उस लोगों को, या सोसाइटी भी छोड़िए, उन लोगों को जो नहीं करना चाहते थे, आप नहीं करना चाहते हैं तो हज़ार बहाने मिल जाते हैं, लेकिन उन लोगों से अगर आप काम करवा रहे हो तो आपको, आपके अंदर कुछ काबिलियत है लीडर बनने की, वो है। चाहे उन्होंने किसी भी तरह से जागरूक किया है, चाहे उन्होंने ए चीज़ बताई है, बी चीज़ बताई, जिस तरह से भी किया है, वो चीज़ बहुत मतलब अप्रिशिएट करने लायक है। मैडम, लगातार तारीफ पे तारीफ, आपने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया काम किया था क्या, जो तारीफ पे तारीफ होती है? सर ये तो सभी जानते हैं, जैसी मेहनत करोगे रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। लेकिन हमने वाकई में, मेरे स्टाफ ने, बच्चों ने और सभी ने मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत करी, और जो इसी का ही फल है, ये उसी का ही नाम है। ये महिलाओं की गैंग है यहाँ पे, और ये तमाम लोग बैठे हैं। हाँ, वुमेन पावर तो एटलीस्ट दिखा है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कैसे आपने जागरूक किया था, क्या पहल किया? क्योंकि रूबेला एक ऐसी महामारी का एक शेप था वाकई में। उस टाइम बहुत पैनिक होता था, बच्चे भग जाते थे, डर जाते थे, बहुत केसेस निकल के आते थे, पर आप कैसे कन्वे किया मैसेज? जैसा कि अभी आपको सर ने बताया था, और हम लोग भी जैसे मीटिंग में जाते थे, सुना था कि मतलब इस एरिया में हम बाद में लगवाएंगे, ये सोचते हुए। लेकिन हमारे जब हमने वहाँ सुना कि इस एरिया को क्यों बाद में चुना गया, तो कोई तो वजह होगी। जब हमने ये देखा कि इसे लास्ट में ले रहे हैं, तो हमें ये था कि हमें अपना बेस्ट दिखाना है, बेस्ट करना है, हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को समझाना है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये बुरी चीज़ नहीं है, ये आप लोगों के भले के लिए है। इन्हें हमने मीटिंग भी करी पेरेंट्स के साथ, जैसे हम पे जितना हो सका। इवन हमने रास्ते तक में भी लोगों को रोक रोक के समझाया कि आप इसको लगवाएं, बच्चों के लिए ये फ़ायदे की चीज़ें, नुकसान के लिए नहीं है। और हम पे जितना भी होता है, कोई भी चीज़ ये हम लोगों को बोलते हैं कि भाई करना है अपनी तरफ, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना बेस्ट दे सकें अपना, उतना ही अच्छा है, ताकि हमारे लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। कोरोना के टाइम में भी मेहनत करना हुआ या फिर बस केवल रूबेला के टाइम? हाँ, नहीं, कोरोना के टाइम पे भी आप सभी को ही पता है, इसमें तो सभी ने ही साथ दिया। जब हमें सबसे ज़्यादा बस पहले ही रूबेला में बहुत करना पड़ा था, उसके बाद हमारे पेरेंट्स, यहाँ के बच्चे सब जान गए थे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की अच्छे से नॉलेज ना हो लोगों को, दुश्वारी तभी आती है। और जब कोई नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद आपको पता ही है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, पर इतना नहीं। यहाँ ये बच्चे बैठे हैं, कहीं ना कहीं जब 2018 की बात हुई तो उस टाइम पे ये बच्चे हैं जिन्होंने रूबेला में कहीं ना कहीं अपनी भी भागीदारी दिखाई। ये तमाम बच्चे बैठे, अपने आए हुए अतिथियों को सुना, और कहीं ना कहीं ये अर्ली स्टेज पे है, इनको आगे अभी बहुत लंबा सफ़र भी तय करना है। लेकिन इस तरीके के मिथ से बाहर निकलने के लिए जो आज बताया गया मंच से काम आएगा। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम साइमा सैफ़ी है। सैमा, क्या आपने सीखा? आपके सामने जो अतिथि आई थी, गेस्ट आई हैं, तो जो कुछ भी बताएं, क्या आपने सीखा, वैसे क्या करेंगे? इससे हमने ये सीखा है कि हम इससे अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, और काफ़ी बड़ा नेशनल हम अपने लिए अपना फ्यूचर भी तय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो आपने भी रूबेला का वैक्सीन लगवाया था? जी, मैंने वैक्सीन लगवाया था। तो आपके पेरेंट्स बोले नहीं कि आप क्यों लगवा रहे हो? नहीं, पेरेंट्स मैम, प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग हुई थी पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैम ने सपोर्ट किया, इस वजह से लग गया। तो आपको डर नहीं लगा? शुरुआत में लगा था, फिर मैम से सपोर्ट मिला, फिर हमें डर नहीं लगा। आपका क्या नाम है? मुबश्शिरा। मुदश्शिरा, ये बताओ, जो वैक्सीनेशन किया गया है इस टाइम तो कोरोना का वैसे चल रहा है, अब सबको पता होगा कि कोरोना वैक्सीन लग रहा है। रूबेला की वैक्सीन आपने लगवाया था कि नहीं? लगवाया था। तो उस टाइम कैसा माहौल था? डर लगता था आपको? डर लग रहा था, लोगों ने अफवाहें फैला रखी थी, तो बहुत डिफरेंट हुआ था। मैम ने सपोर्ट करा था, इसलिए लगवा ली थी। और अब ऐसा लगता है कि अब हम सब जगह जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंट बताओगे? जैसे कि आपने लगवाया था रूबेला की वैक्सीन लगवाया था, कोरोना की लगाई या नहीं? लग गया। तो क्या डिफरेंट आपको फील हुआ स्पेशली? दोनों में सेम ही था थोड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पेरेंट्स जो होते हैं, खासकर आप लोग मुस्लिम एरिया में रहते हो, बहुत तरीके की अफवाहें निकल के आती हैं। कोई वैक्सीन या फिर जब भी कोई प्लान किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें डर सा बना रहता है। एटलीस्ट आप क्या कहोगे? अब सरकार प्रोटेक्शन करती है जनता को, तो हम कहेंगे कि सब जो सरकार बोलती है वो करवाना चाहिए, ताकि हम आज़ाद रह सकें और
बीमारी से बच सके। सर, आज बीके की टीम आई है आपके स्कूल में और सम्मानित कर रहे हैं। कौन सा वो पल था, क्या मामला था जो आज आपके वहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग भी जुटे हैं, बच्चे भी हैं और सम्मान समारोह है? सर, आपको मालूम होगा ये 2018 में एमआर मीजल्स रूबेला कैंपेन चलाया था गवर्नमेंट ने। तो इसमें सबसे पहले जो है ना सेक्टर 14 डीएवी स्कूल के अंदर सीएमओ गुलशन साहब थे, उन्होंने मीटिंग ली थी और उसमें पूरी डिटेल में बताया था। बताने के बाद उन्होंने कहा कि बड़कल धौज जो एरिया जहाँ मोमडन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको हम बाद में टच करेंगे। उसकी वजह यह है कि लिटरेसी ज़्यादा है और यहाँ पर टीके के नाम से एक रूमर बहुत जल्दी फैलता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। कई बार क्या होता है कि माँ बाप तैयार नहीं होते, फिर हमने बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की। हमने कम से कम 20 बार पेरेंट्स को बुलाया, एक पेरेंट्स को समझाया, उसके बाद उनको बताया कि ये जो एमआर टीके आपको लगेंगे ये एक बड़ा कॉस्टली है, ये आपको खसरा कहते हैं जिसको, उससे आपके बच्चे को बचाता है। 9 महीने से 15 साल की उम्र से कम तक के बच्चों को ये लगना है। तो उसके बावजूद माँ बाप के दिमाग में ये थी कि ये टीका शायद स्पेशल है और हमारे लिए लग रहा है, इससे बहुत सारे नुकसानात होंगे। जब उनको समझाएगा तो धीरे धीरे समझ में आई। और जो सीएमओ साहब को चिंता थी कि इस एरिया में बहुत कम वैक्सीनेशन होगा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे स्कूल ने 12 बजे रिकॉर्ड तोड़ दिया था बड़कल का। तो तभी वहाँ से फ़ोन आया था बीके से और डॉक्टर मीनाक्षी जो हैं उन्होंने कहा था कि जी काबिल तारीफ़ है, हम आपको अप्रिसिएट करना चाहते हैं। तो ये जो 2 साल गए इनमें कोरोना की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। इन्होंने फिर फ़ोन करा कि जी आपकी शील्ड रखी हुई है, आपको हमें अप्रिसिएट करना है। तो हमने कहा ठीक है मैडम, बड़ा प्रोग्राम हम नहीं कर सकते हैं। तो आज ये इसी सिलसिले में हमारी मैडम जो इकरा पब्लिक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं परवीन जहां, उनको अप्रिसिएट करने के लिए ये हमारे देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।